वीडियो में मैं आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी पूरी और सही जानकारी आसान भाषा में देने वाला हूं, ताकि आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा प्रतिवर्ष जुलाई में शुरू हो जाती है और अगस्त महीने के आखिरी तक चलती है। यात्रा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, जिसमें सबसे पहला और जरूरी होता है रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन लगभग 15 अप्रैल के आसपास शुरू हो जाते हैं, जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होती है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना होता है और यात्रा की तारीख सिलेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। परंतु इस रजिस्ट्रेशन से पहले आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना आवश्यक होता है, जिसके लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर सभी जिलों में निर्धारित किए गए अस्पताल और डॉक्टरों की सूची जारी की जाती है और आपको अपने जिले में सूची में शामिल डॉक्टर से ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होता है। अधिकतर जिलों में अमरनाथ यात्रा का मेडिकल सर्टिफिकेट जिला अस्पताल यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनाया जाता है और इसके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके इसे डॉक्टर के पास ले जाना होता है। इसके बाद डॉक्टर द्वारा आपका हेल्थ चेकअप किया जाता है और डाउनलोड किए गए फॉर्म पर डॉक्टर अपनी डिटेल्स लिखते हैं, आपके बारे में सारी डिटेल लिखते हैं, आपकी हेल्थ की जानकारी लिखते हैं और उस पर अपना रजिस्टर्ड स्टैंप लगाकर उसे सर्टिफाइड करते हैं। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो यह फॉर्म जमा करना होता है और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसकी फोटो खींचकर अपलोड करनी होती है। अमरनाथ यात्रा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 220 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होता है, जिसका ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। यदि आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जिला अस्पताल से बनवाए गए मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अपने शहर की पंजाब नेशनल बैंक या फिर यश बैंक की शाखा में जाना होगा, जहां अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वहां पर आपको 220 रुपये का भुगतान करने पर बैंक द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको यात्रा परमिट का प्रिंट आउट दिया जाता है, जिसमें आपकी यात्रा की तारीख और यात्रा किस मार्ग से करनी है यह सारी जानकारी लिखी होती है और इस यात्रा परमिट को आपको संभाल कर रखना होता है तथा यात्रा के समय अपने साथ लेकर जाना होता है। दोस्तों, जब आप जम्मू पहुंचते हैं तो वहां अपने यात्रा परमिट और आधार कार्ड को दिखाकर आपको RFID कार्ड यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड प्राप्त करना होता है और RFID कार्ड मिलने के बाद ही आप जम्मू से आगे की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि अब यही कार्ड आपके यात्रा परमिट के रूप में काम करता है। यह RFID कार्ड जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर लगे काउंटर से मिल जाता है और यात्रा पूरी होने के बाद इसे वापस भी करना होता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। यात्रा के दौरान रास्ते में 3 से 4 जगह आपका RFID कार्ड चेक किया जाएगा, इसलिए इसे हर समय सुरक्षित रखें। अब बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए आपको कहां और कैसे पहुंचना होगा। तो दोस्तों, आप देश के किसी भी बड़े शहर या राज्य में रहते हो, अमरनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले जम्मू या श्रीनगर पहुंचना होता है। लेकिन ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी जम्मू तवी तक ही है। श्रीनगर में भी रेलवे स्टेशन बन चुका है, पर यहाँ पर कनेक्टिविटी थोड़ी कम है। तो अगर आप श्रीनगर वाला ऑप्शन चुनते हैं तो आप बाय ट्रेन श्रीनगर भी आ सकते हैं, परंतु अगर मेरी सलाह माने तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन ही सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है। और यदि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो श्रीनगर में एयरपोर्ट मौजूद है, परंतु अगर आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो ट्रेन से आना ही सबसे अच्छा विकल्प रहता है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप 50 रुपए का ऑटो लेकर लगभग 15 से 20 मिनट में भगवती नगर यात्री निवास पहुंच जाएंगे। दोस्तों, एडवेंचर ऑन द वे यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी ट्रैवल एजेंसी है और हमारा मेन ऑफिस उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। आपको उत्तराखंड में किसी भी जगह पर विजिट करना हो या किसी भी तरह का ट्रेक करना हो, हम पूरे उत्तराखंड में सभी तरह के पैकेजेस कवर करवाते हैं। वो चाहे आदि कैलाश हो, चार धाम हो या औली, चोपता, मसूरी, नैनीताल जैसे टूरिस्ट प्लेस हो या फिर किसी भी तरह के विंटर ट्रैक। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, भगवती नगर यात्री निवास में अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रियों की ठहरने की और भोजन की व्यवस्था की जाती है।
जहां बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं और डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें एक व्यक्ति का रुकने का किराया लगभग 150 रुपये होता है। यानी मात्र 150 रुपये में आप यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। भोजन की बात करें तो अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको खाने के लिए कहीं भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जगह जगह अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा, सेना द्वारा और अलग अलग एजेंसियों द्वारा यहाँ पर भंडारे लगाए जाते हैं, जहाँ यात्री प्रसाद या भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवती नगर कैंप आने पर आपको पहली रात यहीं पर रुकनी पड़ती है। अब अगले दिन यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग भगवती नगर यात्री से आपको 2 जगहों के लिए बसें मिलती है। एक चलती है पहलगाम के लिए और दूसरी बालटाल के लिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा इन्हीं 2 जगह अलग अलग रास्तों में शुरू होती है। और आपको किस रास्ते से यात्रा करनी है इसकी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि रूट 2 है, पहलगाम और बालटाल। भगवती नगर यात्री निवास से इन दोनों रूट के लिए बसें उपलब्ध रहती है, इसलिए जिस दिन आप जम्मू पहुंचेंगे उस दिन रात में आप यही यात्री निवास में रुकेंगे और यही मौजूद बुकिंग काउंटर से अगले दिन सुबह के लिए बस टिकट रात में ही ले लीजिएगा, क्योंकि सुबह भारी भीड़ होने के कारण टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर यही रहता है कि आप पहले ही टिकट बुक कर ले, चाहे आप पहलगाम रूट से जाना चाहें या फिर बालटाल रूट से। अब पहले पहलगाम वाले रास्ते की बात करें तो जम्मू से पहलगाम की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। बस का किराया 600 रुपये होता है और इस दूरी को तय करने के लिए 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। पहलगाम पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, इसलिए आपके दूसरे दिन का स्टे पहलगाम में बेस कैंप में होता है, जहां रुकने के लिए टेंट की सुविधा मिल जाती है और एक व्यक्ति के लिए एक रात का खर्चा 300 रुपये के आसपास होता है, जबकि भोजन यहाँ भी आपको मुफ्त में मिल जाता है। रात के विश्राम के बाद अगली सुबह आप अपने टेंट से निकलेंगे और यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी जो आपको चंदनवाड़ी ले जाएगी। चंदनवाड़ी वही स्थान है जहाँ से पैदल यात्रा यानी कि ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी 16 किलोमीटर की है और शेयरिंग टैक्सी के जरिए आप 150 रुपये में चंदनवाड़ी पहुँच जाते हैं। चंदनवाड़ी पहुँचने के बाद यहीं से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है और चंदनवाड़ी से अमरनाथ के गुफा की दूरी कुल 32 किलोमीटर की होती है और यही 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा श्रद्धालुओं को करनी होती है। अब तीसरे दिन आपकी यात्रा शुरू होती है चंदनवाड़ी से। पैदल यात्रा के पहले दिन आपको लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और आपका पहला पड़ाव होता है शेषनाग। शेषनाग पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, इसलिए यहाँ आपको नाइट स्टे यानी कि रात्रि विश्राम करना पड़ता है। शेषनाग में रुकने के लिए टेंट की सुविधा उपलब्ध रहती है, जहाँ एक रात के लिए टेंट का किराया 400 रुपये होता है, जबकि भोजन यहाँ भी आपको मुफ्त में मिल जाता है। अगली सुबह आपको शेषनाग से आगे की यात्रा शुरू करनी होती है और इस दिन का अगला पड़ाव पंजतरनी होता है, जिसकी दूरी शेषनाग से 14 किलोमीटर की है। पंजतरनी पहुंचने के बाद आप भोजन करेंगे जो यहाँ पे फ्री में उपलब्ध होता है। भोजन करने के बाद लगभग आधे से 1 घंटा आराम किया जाता है, क्योंकि पंजतरनी में उस समय नाइट स्टे नहीं करना होता। इसके बाद आपको पंजतरनी से लगभग 6 किलोमीटर और पैदल यात्रा करके मुख्य गुफा यानी कि अमरनाथ गुफा तक पहुंचना होता है। यहाँ पर आपको पवित्र गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन करने हैं और दर्शन करने के बाद वापस पंजतरनी लौटना है और आपकी एक रात का स्टे पंजतरनी में ही होगा। इसके बाद अगली सुबह आप पंजतरनी से पहलगाम की ओर वापसी कर सकते हैं। आप चाहे तो बालटाल वाले रास्ते से भी नीचे उतर सकते हैं या फिर पहलगाम वाले रास्ते से भी नीचे उतर सकते हैं, पर ध्यान रहे दोनों रास्ते अलग अलग जगह पर जाते हैं। बालटाल और पहलगाम दोनों एक दूसरे से लगभग 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई यात्री अपने साथ अपना सामान लेकर आते हैं और बोझ अधिक होने की वजह से वे लोग नीचे लॉकर रूम में अपना सामान छोड़ देते हैं। ऐसे में हमेशा ध्यान में रखिए, आपने यात्रा जिस जगह से शुरू की है आप उसी जगह नीचे उतरिए, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। और अगर आप अपना पूरा सामान साथ में लेकर चल रहे हैं तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है, आप किसी भी रास्ते को चुन सकते हैं। तो चलिए अब बालटाल वाले रास्ते की बात करते हैं। दोस्तों, जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बालटाल की दूरी लगभग 360 किलोमीटर की है और जम्मू से बालटाल जाने वाली बस का किराया 800 रुपये का होता है, जो कि करीब 12 घंटे में आपको बालटाल पहुंचा देती है। एक बात का ध्यान हमेशा जरूर रखना कि आप चाहे पहलगाम रूट से जा रहे हो या बालटाल रूट से, जम्मू से पहलगाम या बालटाल के लिए चलने वाली बसें केवल सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच ही मिलती है। सुबह 7 बजे के बाद न तो बस मिलेगी न टैक्सी,
और ना ही कोई प्राइवेट व्हीकल जिससे आप जम्मू से आगे जा पाएंगे। इसलिए सुबह 7 बजे से पहले ही बस पकड़ना ज़रूरी है। जम्मू से चलकर